बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरंगज़ेब अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स की खिदमत में आज फिर अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप तमाम बात के इल्म में भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है पाकिस्तान पूरे में। और मैं भी अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, बिल्कुल मज़हब की इजाज़त होनी चाहिए और अब तबलीग भी अपने अपने मज़हब के मुताबिक होनी चाहिए। इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है। कौन इस बात से डिनाई करता है, ये कौन इस बात से इनकार करता है? बेशक इस्लाम जो है वो डंडे के ज़ोर पर नहीं आया है, अपने किरदार, अमल और जो नुक्ता नज़र इंसान किसी के सामने रखता है उसके तहत इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार और अपना इखलाक और अपना तर्ज ज़िंदगी लोगों के सामने पेश किया, उसी वजह से आप पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन आपने कहा है कि अक़लीतों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए। बेशक हम भी कहते हैं कि जिस तरह ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, हिंदुओं को और दीगर मज़ाहिब को, अक़लीतों को अपने अपने हकूक़ मिले हैं, हम भी कहते हैं कि जिनके लिए आपने ये फ़ैसला सादर फरमाया उनको भी ये हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आया उन्होंने अपने आप को अक़लियत शो किया है? आज दिन तक उन्होंने अपने आप को अक़लियत तो शो किया ही नहीं है। वो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हालांकि पाकिस्तान के आइन ने उन्हें काफिर और गैर मज़हब करार दे दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने ख़त्म नबूवत पर बहुत बड़ा हमला किया था। उनके जो जिसको वो मानने वाले हैं उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर हमला किया था और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उसने अपने आप को नबी कहा था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिसालत वाली ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद जो नबूवत का सिलसिला है मैं वो ख़त्म हो चुका है मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ। तो इस पर उन्होंने हमला किया था। तो वो तो अपने आप को अक़लियत समझते ही नहीं है। अभी तक उन्होंने अपने आप को अक़लियत कहा ही नहीं है। पहले उनको ये बात तो कहें कि आप अक़लियत में हैं, तो अक़लियत में भी हैं तो चाहे अक़लियत में हैं या नहीं हैं, वो तो बात की बात है। हमारे आइन और कानून के मुताबिक तो वो अक़लियत में हैं, लेकिन वो अगर मानते हैं या नहीं मानते वो बात की बात है। लेकिन ख़त्म नबूवत पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो भी मज़ाहिब के लोग हमला करेंगे वो कज़्ज़ाब हैं, वो झूठे हैं, वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस किस्म की तबलीग हरगिज़ ना इस्लाम उनको इजाज़त देता है, ना हमारा आइन उनको इजाज़त देता है, ना हमारा माशरा उनको इजाज़त देता है। एक बात तो और भी उस फैसले में ये कही गई है कि जो कुरान पाक है उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाज़त का ज़िम्मा उठाया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम जो है वो मुसब्बिबुल असबाब हैं। वो आप तारीख़ इस्लाम उठाकर देखें तो जब भी कुरान पाक में किसी किस्म का रद्द-बदल किया गया है तो उसके अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों की ड्यूटी लगाई थी कि वो उस कुरान पाक में जो रद्द-बदल हुआ है उसको हरगिज़ ना माने। और आज दिन तक ता क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने ये बीड़ा उठाया हुआ है और कुरान में किसी किस्म का रद्द-बदल हो ही नहीं सकता। तो जब वो इस दर्जे में रद्द-बदल करेंगे तो आज के मुसलमान भी उठेंगे और उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल जो है वो करने नहीं देंगे। तो लिहाज़ा ये जो फ़ैसला दिया गया है इसको पाकिस्तान का आइन, कानून और पाकिस्तान के लोग इसको हरगिज़ नहीं मानते हैं और इस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए और इसको वापस किया जाए। और एक दफ़ा फिर आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। चलते-चलते आप अपना भी ख़्याल रखिएगा और अपने मेज़बान औरंगज़ेब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।